एक माँ एक महात्मा के पास गई। माँ ने महात्मा से कहा, बाबा आप बताइए मेरे बच्चे का मैं विद्यारंभ का संस्कार कब से शुभारंभ कर दूं, कब से उसको अक्षरारंभ करा दूं। ये भी एक संस्कार है हमारी सनातन की पद्धति में। जहां 16 संस्कार है वहां से अक्षरारंभ भी एक संस्कार है। अब उसके ऊपर हम लोग वर्तमान समय में ध्यान दे पाते हैं कि न दे पाते हैं, ये हम लोगों की बात है। तो माँ गई, महात्मा से पूछा कि कब अपने बच्चे को विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में भेज दूं, विद्यालय में भेज दूं। महात्मा ने पूछा, मैया तेरे बालक की उम्र क्या है, ये तो बता। माँ ने कहा, बाबा मेरे बालक की उम्र 5 वर्ष की हो गई है। बच्चा 5 वर्ष का हो गया है, इसलिए मैं पूछ रही हूं कि बच्चे को कब से विद्यालय पढ़ने के लिए भेज दूं। बाबा ने बोला, मैया तूने तो 6 साल वैसे ही गंवा दिए, तेरे को 6 साल पहले से तेरे बच्चे को विद्या अध्ययन कराना चाहिए था। कहा, बाबा 6 साल पहले तो उसका जन्म ही नहीं हुआ था, अब जन्म होने के बाद 5 साल की उम्र तो उसकी अब हुई है। महात्मा बोले, मैया शिक्षा देने के लिए जन्म की आवश्यकता नहीं, जिस दिन से बच्चा माँ के गर्भ में आ जाए समझ लेना चाहिए उसी दिन से बच्चे को शिक्षा देना है, संस्कार देना है। तभी बच्चे का जीवन सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट बनेगा, तभी आप अपने बालक के ऊपर नाज कर पाएंगे, तभी उसका जीवन श्रेष्ठ होगा। महत्पुरुषों का संग मिलेगा उसको, उसकी विचारधारा पवित्र होगी, उसका आचार विचार व्यवहार वाणी सब शुद्ध होगा। कब? बोले जिस दिन से बच्चा माँ के गर्भ में आए उस दिन से उसमें संस्कारों का संचालन करना आप शुरू कर दें। तो उन महापुरुषों को तो माँ के गर्भ से संस्कार मिलना शुरू हो गया। अरे प्रहलाद जी तो माँ के गर्भ में थे, कयाधु के, तो कयाधु के गर्भ में प्रहलाद नारद जैसे संत का संग मिल गया। जब माँ के गर्भ में थे, नारद ले गए अपने आश्रम पर कयाधु को, बैठ करके रोज सत्संग कराते, रोज सत्संग कराते। माँ के गर्भ में ही प्रहलाद को उस परम तत्व का बोध हो गया, जिस परम तत्व की प्राप्ति के लिए योगी यतीन्द्र संत सन्यासी जीवन पर्यंत ध्यानरत रहते हैं, तपश्चर्या करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, वेद स्वाध्याय करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं। उस परम तत्व का बोध प्रहलाद को मां के गर्भ में हो गया। एक संत के सानिध्य से गर्भ में प्रहलाद थे और नारद बैठ करके उस परम तत्व की चर्चा करते, कयाधु बैठ करके सुनती। तो माँ ने जो सुना वही सब बातें गर्भ में बैठे हुए प्रहलाद जी ने सुन ली। इसलिए तो प्रहलाद से जब विद्यालय में अन्य दैत्यों के बालक पूछते कि भाई प्रहलाद, ये गुरुजी जो पढ़ाते हैं उससे अलग तुम्हारी पढ़ाई है, ये तो हमें ऐसा नहीं पढ़ाते जैसा तुम बता रहे हो। ये संडा अमर्क ने जो विद्यालय के आचार्य हैं, इन्होंने कभी ऐसा नहीं पढ़ाया जैसा तुम बोल रहे हो। हम तो तुम्हारे साथ के विद्यार्थी हैं, एक क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा ऐसा इन्होंने नहीं पढ़ाया तो तुम कहां से पढ़ आए भाई? प्रहलाद जी कहते हैं, अरे भैया तुम जानते नहीं हो, ये शरीर माँ के गर्भ से बाहर आया बड़ा हुआ तब के गुरुजी हैं। हमारे गुरुजी तो तब बन चुके थे, हम तो तभी पढ़ लिए थे जब माँ के गर्भ में थे। ये तो केवल औपचारिकता निभा रहे हैं, बाहर की लोक व्यवहार निभा रहे हैं। यहाँ विद्यालय में गुरुजी ने के सानिध्य में पिताजी ने कह दिया जाओ पढ़ना। हमारी पढ़ाई तो माँ के गर्भ में ही हो चुकी है।
और सच मानिए, जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ गई, महत्पुरुषों का संग आ गया, जिसकी विचारधारा शुद्ध हो गई, जिसका आचरण पवित्र हो गया, जिसका व्यवहार शुद्ध हो गया, समझ लिए वो बाहर की पढ़ाई बाद में पढ़ा होगा। उसके माता पिता ने उसको जब वो गर्भ में था तभी उसको सच्ची पढ़ाई पढ़ा दी है। वो पढ़ाई तो तब शुरू हो जाती है। प्रहलाद कहते हैं ये तो हम बाद में पढ़ रहे हैं, केवल एक औपचारिकता निभा रहे हैं। तो संस्कारों का आरंभ तो मां के गर्भ से होगा और उन महत्पुरुषों की कृपा से। इसलिए प्रायः जब बच्चा गर्भ में हो तो गर्भवती माताओं को अच्छे धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। यदि आपको अपने बेटे को राम बनाना है तो मानस का पाठ करिए, रामचरितमानस पढ़िए। शूरवीर बनाना है तो छत्रपति शिवाजी का चरित्र पढ़िए। दानवीर बनाना है तो कर्ण का चरित्र पढ़िए। और कोई कपटी बनाना हो, चोर उचक्का बनाना हो, लुटेरा बनाना हो, तो वैसे भी सब भरे पड़े हैं। क्योंकि जो आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, आपके गर्भ में बैठे हुए बच्चे के ऊपर उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। अब एक बात का निर्णय तो करना, जिसका बच्चा गड़बड़ हो, माता पिता की सुनता नहीं हो, सदाचारी न हो, अच्छे स्वभाव वाला न हो, बिगड़ गया हो, दुर्व्यसनों में पड़ गया हो, तो आप विचार करिएगा कि जब वो गर्भ में था तब कहीं ना कहीं आपसे त्रुटि जरूर हुई है। इसका परिणाम आपके सामने है।